हेलो एवरीवन। तो आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन मैक्सिमम लेवल सम ऑफ अ बाइनरी ट्री। हमें इसमें एक बाइनरी ट्री दे रखा है और हमें फाइंड करना है स्मॉलेस्ट लेवल जिसका सम जो हो उसके लेवल पे मैक्सिमम हो। कोड इसमें प्रॉब्लम हमको ये बताया गया है कि रूट हमारा जो होगा दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ लेवल 1 और चाइल्ड उसका लेवल 2 हो जाएगा और सब चाइल्ड उसका लेवल 3 हो जाएगा। इस तरह से एक और चीज़ है, ये कहा गया है कि लेवल पे जो सम होगा वो मैक्स होना चाहिए और अगर 2 से ज़्यादा लेवल का सेम सम है तो उस केस में हमें मिनिमम लेवल रिटर्न करना है। तो एक सिंपल सा इन्होंने इनपुट दे रखा है जिसमें कहा गया है 1 7 0 फिर उसके नेक्स्ट लेवल पे दे रखा है 7 -8। तो अगर उसका हम लेवल बाय लेवल सम लें तो 1 7 और -1 आएगा जिसमें मैक्सिमम मेरा 7 है और मैं उसको ही अपना उसको आंसर मान के अपना फाइनल लेवल 2 दे दूंगा। एक सेकंड इनपुट दे रखा है कि 989, उसके नीचे कोई नोट नहीं है। फिर राइट चाइल्ड में उसके 10250 है, ऐसे सब चाइल्ड्स दे रखे हैं। और लेवल पे अगर उसका सम निकालें तो 989 10250 आएगा। फिर 9305 आएगा -3 32127 आएगा। तो इसमें भी देखते हैं मैक्सिमम लेवल 2 है। बट जो हमारा सेकंड पॉइंट है कि इफ़ दे आर 2 और मोर लेवल्स आर ऑफ सेम सम चूज़ द मिनिमम लेवल, तो उसके लिए एक ये इनपुट देखते हैं जिसमें कि हमारे पास लेवल 1 पे 1 है, 2 पे 7 और 1 है और थर्ड पे 6 और 2 है। तो इसमें देखें कि पहले लेवल पे हमारा 1 है, सेकंड पे 8 और 6 और 2 पे 8 है। अब इसमें 2 लेवल पे सेम सम होने के बाद भी हमें मिनिमम वाला चूज़ करना पड़ेगा जो कि है 2। तो क्वेश्चन मीडियम कैटेगरी का है, स्टिल इट्स इजी। आई थिंक मीडियम इसलिए डाल रखा है कि राइट डेटा स्ट्रक्चर आदमी नहीं चूज़ करता है, जिसकी वजह से उसकी टाइम बढ़ सकता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच ये है कि आपको एक लेवल बाय लेवल जाना है। एक लेवल पे जाना है, उसके सारे ट्रेवल कर लेना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जाना है, उसके बाद थर्ड लेवल पे जाना है, ऐसे सारे इसका सम लो इंस्टेड ऑफ नीचे जाके वापस से रिट्रेट होके आओ। तो इसमें जो एक पैटर्न दिख रहा है वो हमारा BFS का पैटर्न है, हमें ब्रेथ कवर करनी है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसकी एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच ये है कि पहले आप एक DQ बनाइए जिसमें आप रूट डालिए। उसके बाद उसको लेवल पहले से आप दे दीजिए कि जो मेरे को मैक्सिमम अगर कुछ नहीं है मान लीजिए, तो भी मेरा लेवल तो 1 हो गई और मैक्सिमम सब मान के चलते हैं -10⁵ है फॉर द सेफ्टी रीजन की लेट्स से यहाँ पे भी कोई माइनस में इनपुट हो सकता है। तो इतने माइनस को डील करने के लिए -10⁵ दे रखा है मैंने। मैं तब तक इटरेट करूँगा अपने DQ में जब तक का मेरे पास एलिमेंट है। मैं हर बार अपने नेक्स्ट एलिमेंट को चूज़ करूँगा, उसका सम लूँगा और उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड को अपने DQ में इंसर्ट करता रहूँगा। और उस हर बार जब मैं एक एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं उसका एक करंट सम मेंटेन करूँगा और उस सम को चेक करता रहूँगा। अगर मेरे पास फाइनली सम जो है मेरा ग्रेटर देन हो गया मेरा मैक्स सम से, इन दैट केस मैं अपने लेवल को अपडेट कर दूँगा और रिटर्न कर दूँगा। तो ये कोड फ्लो कुछ ऐसे होगा कि मान लेते हैं बस नोट रूट दे रखा है 1, तो मेरे पास लेवल अभी 1 है। मैंने इसके साइज़ को निकाला, इस लाइन पे मैंने कहा कि मेरे को चेक करना है इस क्यू के साइज़ पे। सॉरी यहाँ पे एक लाइन मिसिंग है, DQ साइज़। इस साइज़ अभी मेरे को मिला कि चलो भाई मेरा एक एलिमेंट ही है साइज़ अभी। तो इसका सम हुआ, मैंने एक एक करके मैंने एलिमेंट निकाला, तो मेरा पहला एलिमेंट मिला मुझे 1 और मेरा करंट सम हो गया 1। फिर उसके बाद मैंने 1 के जो कहता है कि नेक्स्ट एलिमेंट के इसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड हैं अगर तो उसको डाल दो, तो मैंने नेक्स्ट और राइट और इसको मैंने क्योंकि पॉप किया है तो अब DQ का एलिमेंट जो 1 था वो हट गया है। अब इसके नए एलिमेंट जो सब चाइल्ड हैं वो जा चुके हैं 7 और 0। अब 7 और 0 जाने के बाद मैं इस लूप से एग्जिट करता हूँ, फॉर लूप से, और उसके बाद मैं चेक करता हूँ क्या ये जो मैक्स सम है, मेरा मैक्स सम जो कि मेरा था -10⁵ मैक्स सम, वो ये मेरा जो अभी करंट सम है 1 दैट इज़ ग्रेटर देन -10⁵, तो कहते हैं हाँ मेरा मैक्स सम इट्स ग्रेटर। तो मेरा मैक्स सम अभी हो जाएगा 1 और मेरा लेवल रीसेट होके 1 ही हो जाएगा। ठीक है, इट्स कि हमने पहले 1 रखा है तो सेफ्टी रीजन्स के लिए ठीक है, हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट इटरेशन पे। तो अब मैं लेवल 2 पे हूँ और मेरा DQ लुक्स लाइक 7,0। तो मैं अंदर गया क्योंकि हाँ भाई मेरा DQ से एग्जिट नहीं लूँगा वाइट लूप से, क्योंकि अभी मेरे पास DQ में वैल्यू है। तो मैं देखता हूँ मेरा साइज़ क्या है। तो यहाँ पे मेरा साइज़ है
2 एलिमेंट्स का। मैं फिर एलिमेंट बाय एलिमेंट निकालने की कोशिश करूँगा, तो पहला एलिमेंट निकल जाएगा 7, DQ से 7 जा चुका है। इसके लेफ़्ट और राइट चाइल्ड जो ढूंढूंगा मैं 7 और -8 हो जाएंगे, तो मेरा नया DQ जो लिख रहा होगा अभी वो होगा 0, फिर -7 और 8। सिंस मेरे को 2 ही एलिमेंट ट्रेड करने थे तो मैं पहला निकाल लूँगा और मेरा दूसरा एलिमेंट 0 निकल आएगा बाद में। तो अभी मैं अगर देखूँ तो अभी मेरा मैक्सिमम सम यहाँ पे 0 था, करंट सम जो करंट मैक्स जो है वो 0 है। मैंने इसको 7 को ऐड कर लिया इसमें, तो ये हो गया 7। फिर मैंने 0 को पॉप आउट किया, 0 भी यहाँ से निकल गया और मेरा करंट मैक्स फिर से 7 बन गया। करंट मैक्स 7 हो गया, मेरा DQ की वैल्यू अभी -7 और 8 है। फिर मैंने लूप से एग्जिट करते समय देखा कि मेरा टोटल मैक्स जो है दैट इज़ 1, लेवल उसका था 1, बट मेरा अभी करंट मैक्स जो है वो है 7 और लेवल उसका सिंस ये मेरा ज़्यादा बड़ा लेवल का है, सॉरी मैक्सिमम इसका ज़्यादा है, तो इस वजह से मैं इसका लेवल अपडेट कर दूंगा। मैं लेवल मेंटेन करके चल रहा हूँ, मैं लेवल करंट वाला ले लूँगा, ठीक है। फिर इसके बाद मैं रीट्रेट करूँगा, फिर मेरे पास दोबारा से DQ में -7 और 8 आएगा। इस बार मैं -7 को पॉप आउट करूँगा, मेरा मैक्सम करंट मैक्स हो जाएगा -7। फिर मेरे पास 8 आएगा पॉप होके, फिर मैं करंट मैक्स हो जाएगा 1। अब मेरा करंट मैक्स जो है 1 है, टोटल मैक्स मेरा पूरा का था 7, तो ये एक ऐसी कंडीशन है इसमें कि ऑलरेडी करंट छोटा है, तो मुझे ये कंसिडर ही नहीं करना है इसका लेवल। तो मेरा अभी मैक्सिमम मेरे को जो रिज़ल्ट मिला है वो सेकंड लेवल में मिला था, तो मैंने यही लेवल को रिटर्न कर दिया। लेवल जो था मेरा सेकंड वो मेरा आउटपुट में चला जाएगा। एक प्रॉब्लम ये है, लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, जो मैंने डेटा स्ट्रक्चर की बात की, अगर कोई इसको एक नॉर्मल एरे के थ्रू इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा तो उसको ये प्रॉब्लम होगी कि एरे बार बार जब एलिमेंट आप पॉप कर रहे होंगे तो वो उसे रीएडजस्ट करेगा, तो रीएडजस्ट करने की वजह से आपकी टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है। आपने ये इसको 2 एलिमेंट्स हटाए, एक एक करके पूरा एरे एक बार रीसेट करने की कोशिश करेगा अपनी साइज़ को, फिर उसके बाद आप नया एलिमेंट भी डालने की कोशिश करो तो फिर वो रीसेट करने की कोशिश करेगा। इवन तो हम सेफ फंक्शनैलिटी अचीव करना चाहते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि यूज़ द राइट डेटा स्ट्रक्चर। आप एरे यूज़ करके सेम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपकी कॉम्प्लेक्सिटी टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा। रीज़न बिंग यही है कि वो इंटरनली एरे पूरा अपने आप को सेट करने की कोशिश करेगा, और व्हेन वी हैव द पावर ऑफ टू यूज़ द राइट डेटा स्ट्रक्चर तो वी शुड यूज़। और ये क्वेश्चन इसीलिए ही है कि भाई आप राइट डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करिए। तो मैं आपको इसका कोड भी दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैंने यही किया, अपने मैक्सिमम सम बना रखा है जो कि -10⁵। करंट लेवल मैंने 1 मान रखा है, लेवल मेरा 1 है, Q को मैंने एक DQ बना रखा है, और मैं इल्ट्रेट करूँगा जब तक मेरा DQ जो है वो खाली ना हो जाए। फिर मैंने एक साइज़ एलिमेंट से पता किया कि मेरा करंट साइज़ क्या चल रहा है मेरे Q का। देन मैंने एक डमी मैक्स क्रिएट किया और उस साइज़ के लिए बस इल्ट्रेट किया और करंट नोड निकालता रहा। उसके सबसे जो लेफ़्ट पे एलिमेंट है वो कि मेरा करंट नोड है, उसको मैंने निकाला, उसकी वैल्यू ली, अपने डमी मैक्स में ऐड किया, और उसके बाद लेफ्ट और राइट अगर उसके एग्जिस्ट करते हैं नॉट नल एलिमेंट्स हैं तो मैंने अपने क्यू में अपेंड भी कर दिया उसको, क्योंकि वो नेक्स्ट इल्ट्रेशन में काम आ जाएंगे मेरे। और इस तरह से मैंने फिर फाइनली चेक किया, ये लूप एंड होने के बाद मेरे पास एक करंट सम उस लेवल का मिल चुका होगा। फिर मैंने अपने डमी मैक्स को चेक किया कि क्या मेरा मैक्स सम उससे छोटा है, अगर है तो प्लीज़ हाँ अपडेट कर दो मेरे मैक्स सम को, और लेवल जो है वो करंट वाले लेवल को रख लो। और करंट लेवल को एट दी एंड जब मेरा ये हो चुका है तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि हाँ भाई जब मैंने एक इल्ट्रेशन मार दिया है, मेरा क्यू एक बार के लिए उस लेवल पे जा चुका है, तो मैंने अपने कॉन्टीन्यूसली करंट लेवल को इंक्रीज़ भी करता रहूँगा। तो लेट्स सी ये रन करता है, ठीक है। तो ओके थोड़ा UI इज़ अ इशू, हाँ बट इट्स पासिंग, एंड देन लेट्स सबमिट। कूल। सो अगर आप नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर मतलब एरे के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते सो यहाँ पे थोड़ा सा आपका टाइम ज़्यादा लग सकता था बिकॉज ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, दैट्स इट।